भूतिया हवाई जहाज की कहानी। रात का अंधेरा था। मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 786 आसमान में उड़ रही थी। यात्रियों में से कुछ सो रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे और कुछ अपनी सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठे थे। लेकिन अचानक जहाज में अजीब घटनाएं होने लगी। एक यात्री जो खिड़की के पास बैठा था, सहसा चौंक गए। उसने देखा कि बादलों के बीच एक साया उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वह परछाई धीरे धीरे जहाज के करीब आने लगी तो उसकी घबराहट बढ़ गई। उसी समय एक एयर होस्टेस कॉकपिट की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां कोई पायलट नहीं था। सिर्फ खाली कुर्सियां और जहाज अपने आप उड़ रहा था। वह घबराकर पीछे हटी और उसने यात्रियों को कुछ न बताने का फैसला किया ताकि भगदड़ न मच जाए। तभी एक यात्री चिल्लाया, कोई मेरी सीट के पास खड़ा है। लेकिन जब रोशनी जली तो वहां कोई नहीं था। यात्रियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। एक महिला ने रोते हुए बताया कि उसने किसी को फुसफुसाते हुए सुना था, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। फ्लाइट के अंदर का माहौल डरावना हो गया था। लाइटें बार बार झपक रही थीं, इंजन की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी और जहाज के भीतर ठंडक बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति पूरे विमान पर काबू पा रही। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, यह वही जहाज है जो 5 साल पहले इसी रास्ते में क्रैश हो गया था। यह सब मृत यात्रियों की आत्माएं हैं। सुनते ही यात्रियों की चीखें निकल गई। तभी पायलट की आवाज अनाउंसमेंट सिस्टम से आई, हम अब नीचे उतरने वाले हैं। लेकिन यह आवाज सुनकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए, क्योंकि जहाज में कोई पायलट था ही नहीं। अचानक जहाज कांपने लगा और जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे गिराने की कोशिश कर रहा हो। सब यात्री अपनी सीटों पर डर से जम गए। लाइट्स बुझ गईं और एक अजीब सी हंसी पूरे विमान में गूंज उठी। जब यात्रियों को लगा कि उनकी मौत निश्चित है, तो अचानक सब कुछ सामान्य हो गए। जहाज वापस स्थिर हो गया, लाइटें जल गईं और पायलट अपनी सीट पर थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जब यात्रियों ने फ्लाइट नंबर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फ्लाइट 786 नहीं, बल्कि वह भूतिया जहाज था जो 5 साल पहले क्रैश हो चुका था और कभी वापस नहीं आना चाहिए था। जैसे ही फ्लाइट रनवे पर उतरी, सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। विमान से उतरते ही कई लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, कुछ रो रहे थे और कुछ को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। एयरपोर्ट स्टाफ भी हैरान था, क्योंकि फ्लाइट 786 की लैंडिंग की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। एक अधिकारी ने जब जहाज की डिटेल्स जांची, तो उसकी आंखें फटी रह गई। यह असंभव है, उसने घबराकर कहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था कि फ्लाइट 786 5 साल पहले क्रैश हो चुकी थी और उसमें कोई भी नहीं बचा था। फ्लाइट से उतरने के बाद यात्रियों को महसूस हुआ कि एयरपोर्ट पर मौजूद लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे। जब वे इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, तो अधिकारी ने उनका पासपोर्ट चेक किया और झटका खाकर पीछे हट गए। यह कैसे हो सकता है? आप सब लोग तो 5 साल पहले मृत घोषित किए जा चुके हैं। यात्रियों ने जब अपने मोबाइल फोन निकाले तो वे काम नहीं कर रहे थे। कोई भी घड़ी या तारीख दिखाने वाला डिवाइस अजीब तरीके से 5 साल पीछे की तारीख दिखा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे भूत थे या जिंदा। कुछ यात्री घबराकर अपने परिवार को फोन करने लगे, लेकिन जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकले, कुछ लोगों ने अजीब तरह से धुंध में बदलकर गायब होना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों में एक चौंकाने वाला नजारा कैद हुआ। कुछ यात्री धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो रहे थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। हमें इस जहाज से उतरना ही नहीं चाहिए था, एक महिला ने चीखते हुए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे खबर में लीक कर दिए। अगले दिन अखबारों में एक सनसनीखेज हेडलाइन छपी, 5 साल पहले क्रैश हुआ जहाज अचानक दिल्ली एयरपोर्ट पर उतराव, मृत यात्रियों ने मांगी मदद। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होने लगा। जो भी इस खबर को पढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि किसी की परछाई उसके पीछे खड़ी है। कुछ पत्रकार, जिन्होंने इस घटना की रिपोर्टिंग की थी, अचानक लापता हो गए। और सबसे डरावनी बात, रात में एयरपोर्ट के रनवे पर अब भी किसी अज्ञात जहाज के इंजन की गूंज सुनाई देती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। क्या यह सच था या किसी की कल्पना? कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी फ्लाइट 786 में था,
वह अब इस दुनिया में नहीं है, या शायद वे कभी थे ही नहीं।